आर यू फीलिंग दैट 2024 बहुत जल्दी से आगे बढ़ गया है, बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है और जो हम करना चाहते थे 2024 में वो एक्चुअल में नहीं हुआ? सो सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 2024 खत्म तो हो रहा है पर एक नया चैप्टर, एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है। यस और नो? और इस अपॉर्चुनिटी को वास्तव में हम इनकैश कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन हमारा एक्शन प्लान सही हो, हमारा माइंड फोकस्ड हो और हम डिटरमिन्ड हो कि हम इसको समझते हैं ये पॉसिबल है और नेक्स्ट ईयर में करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, सक्सेस इज नॉट व्हाट वी गेट, सक्सेस इज व्हाट वी अट्रैक्ट। ये मेरे गुरु की बहुत शानदार बात है कि सफलता वो नहीं जो हमें चाहिए, सफलता वो होती है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए today I'm giving you 10 rules. And if you follow these 10 rules, I promise you 2025 will be one of the best year of your life. But remember, ये रूल्स खुद ब खुद काम नहीं करते, आपको इस पे काम करना पड़ता है, राइट? बिकॉज जो टूल्स हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टुडे, जो आप यूज करोगे वो आपके एंटायर लाइफ को बदल सकते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? तो माय फ्रेंड्स, द फर्स्ट रूल इज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है दैट कि हम अपनी लाइफ की पूर्ण तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ब्लेम ब्लेम सब बंद कर दें। नॉर्मली हम बहुत अच्छे हैं ब्लेम में। कई लोग बार तो मुझे लगता है भारत का एनुअल जो स्पोर्ट्स है वो ब्लेम गेम होना चाहिए किसी पे ब्लेम डालने में। पर आप अगर ब्लेम नहीं लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है ना जीवन की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत समय पहले आई मेट ए पर्सन जिसका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब। कह रहा है मेरे बॉस मेरे इंक्रीमेंट नहीं करते, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन कि आप इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या करते हो? क्या आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई? वो बोला है मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारे पास 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, वो 10 बार रिपीट किया गया है। बड़ी पावरफुल, जस्ट अंडरस्टैंड। तुम वही काम करते हो 10 साल, तो ये 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सेम काम को रिपीट करना इज नॉट एन एक्सपीरियंस। सो रेदर देन बिकमिंग ए विक्टिम, लेट्स बिकम ए क्रिएटर। ये ट्रम्प कार्ड खेलना बंद करते हैं कि मैं तो विक्टिम हूं, मेरे को तो ये लक ही खराब है मेरा। लेट्स रिफ्यूज टू मेक एक्सक्यूजेस। ओके, सो लेट्स गो। हियर आर योर रूल्स। नंबर 2, सेट गोल। अब जैसे कि आपने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लिया है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और जैसे अमित जी कहते हैं कि मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा, तो सेकंड इज सेट गोल्स। गोल्स इज एक्चुअली योर मैप। जब आपने फाउंडेशन बना ली, नींव रख ली, तो गोल इज द मैप कि कहाँ जाना है। आपने सुना होगा, अगर एक जहाज के कप्तान को नहीं पता कहाँ जाना है तो वो जहाज कहीं जाएगा ही नहीं। बहुत जरूरी है। लाइफ मेरे हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है जब हम क्लियर होते हैं। और क्लैरिटी कैसे आती है? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने गोल्स को क्लियर कर देते हैं। वेरी क्लियर, वेरी क्लियरली अपने गोल लिखिए जितना क्लियर हो सकता है। कब, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। और उन गोल्स को जब आप लिख देते हैं ना, तो गोल एक्चुअली कमिटमेंट बन जाते हैं। फिर वो गोल नहीं रहते, फिर वो कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कमिटमेंट यानी कि मैंने जो शपथ ले ली, प्रतिबद्धता आ गई मेरी, दैट विल क्रिएट मैजिक। आई एम टेलिंग यू, क्रिएट योर गोल। दैट्स व्हाई इन फर्स्ट ऑफ द क्लासेस वी डिस्कस अबाउट मिशन, short term goal, vision, long term goal, and every class we keep on repeating this so that you understand कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और गोल सिर्फ बड़े ही नहीं होने चाहिए, उनके छोटे छोटे स्टेप भी होने चाहिए कि क्या छोटे छोटे एक्शंस हम लेने वाले हैं। तो 2025 के क्या गोल आपके हैं और उसके छोटे छोटे एक्शन क्या हैं। इवन मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे क्या एक्शन लेंगे आप। क्योंकि रिमेंबर, गोल्स जब छोटे-छोटी चीज़ों में आप बाँट देते हैं और आप देखते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, तो बहुत आसान होता है।
नाउ फाउंडेशन हो गई, मैप हो गया, अब चाहिए हमारा पाथ। डिसिप्लिन के बगैर हम इस इंजन को नहीं चला सकते, क्योंकि अनुशासन ही वो एक सेतु है जो हम चाहते हैं और जो हम हैं उसके डिफरेंस को वो ब्रिज करता है। अनुशासन एंड रिमेंबर, डिसिप्लिन की सबसे अच्छी खास बात ये है कि डिसिप्लिन इज नॉट बॉर्न। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैदा हुआ है डिसिप्लिन्ड होकर, नहीं। डिसिप्लिन इज बिल्ट। क्या आपने फैटी लोगों के घर में कोई फिट बंदा नहीं देखा? क्या आपने लेजी लोगों के घर में कोई डिसिप्लिन्ड बंदा नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा एक फैमिली है जिसमें कोई वॉक नहीं करता, एक आदमी सुबह 4:30 बजे उठ के वॉक करता है? सी, अंडरस्टैंड दिस, डिसिप्लिन एक ऐसी मसल है जिसको आप जितना जल्दी और जितनी बार बनाएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग 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 होती चली जाएगी। चाहे वो खाने में डिसिप्लिन्ड हो, चाहे वो फिटनेस में हो, बिजनेस में हो, और इसके लिए आप अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द रूल नंबर 4 कम्स इन कि आप कैसी संगति में रहते हैं। आप लेजी लोगों की संगति में रहिए, आप लेजी हो जाएंगे। आप समोसे खाने वाले, मीठा खाने वाले लोगों की संगति में रहेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज करने वाले, रोज बिजनेस पे काम करने वाले लोगों की संगति में रहिए, आप वैसे हो जाएंगे। आप किस मेंटोर की संगति में हैं, वो क्या सिखा रहे हैं आपको? वो धोखाधड़ी सिखा रहे हैं या वो आपको रेगुलर बेसिस पे पुश कर रहे हैं? बिकॉज़ एक कहावत है कि आप वही हो जो आप अपने 5 लोगों के साथ समय बिताते हो। तो कौन से 5 लोग हैं वो? क्या वो लूज़र हैं लाइफ में? एवरेज हैं? तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होगे? एवरेज से ऊपर होना है तो आपको ऐसे लोग ढूँढने होंगे जो आपके गोल को समझें, आपको पुश करें, आपको बोले नहीं यार तुम बहुत आगे कर सकते हो। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप उन्हीं लोगों का एवरेज होके रह जाओगे जो लोग आपके इर्द-गिर्द हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारा समय फैमिली के साथ बिताते हैं और फैमिली के मोस्टली लोग हमें पुल डाउन करते हैं या उनके पास कोई भी पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए नहीं है। सो यू कैन शिफ्ट टू कोर्सेज, यूट्यूब, ऑनलाइन एंड चूज दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बुक्स जो आपको सही संगति दे। रिमेंबर, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम कहाँ लगाते हैं, किन के साथ लगाते हैं। गलत लगाएंगे तो गलत रिजल्ट आएंगे। सो हियर कम्स रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वैसा ही है कि अगर आपने देखा होगा एक पत्थर के ऊपर अगर ड्रॉप 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 करके अगर पानी गिरता है तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। कंसिस्टेंसी का कोई भी सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। कंसिस्टेंटली आप टेलीकॉलिंग करने लगिए, डेली बेसिस पे बोलिए 10 लोगों से बात करूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। देखिए आप 7 दिन में 70, 30 दिन में 300, 300 लोगों को समझाने के बाद आपको स्क्रिप्ट नहीं आएगा? इट्स इम्पॉसिबल, आपको स्क्रिप्ट आएगा ही आएगा और आप उन 99% लोगों से बेहतर हो जाओगे जो ये नहीं करते। क्योंकि लोग मूड के ऊपर काम करते हैं, डिसिप्लिन इसीलिए चाहिए। मूड एंड डिसिप्लिन डिफरेंट थिंग्स है। डिसिप्लिन का मतलब है आप तब भी काम करते हो जब आपका मूड नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, बॉडी नहीं साथ दे रही, तब भी आप करते हो बिकॉज़ यू आर डिसिप्लिन्ड। एंड कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली फ्यूलिंग यू टू डू इट एवरी डे, एवरी टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, एवरी टाइम। कंसिस्टेंसी ही काम करती है किसान के खेत जोतने में, खेत से फसल उगाने में। कंसिस्टेंसी ही काम करती है एक व्यापारी को ग्रो करने में। आपके लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारे लोग मोटिवेशनली कुछ स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर पहले बाधा आते ही उस गिव अप कर देते हैं। और ये समझिए कि बाधाएँ तो आएँगी ही। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ व्हाट आवर मिशन इज़ ऑल अबाउट, इज़न्ट इट? सो बाधाओं से हमें हटना नहीं है और इसीलिए अब वो अच्छे लोगों से सरेंडर करना, जो अकाउंटेबिलिटी हो और अच्छे लोगों को सराउंड करना, ये सब कोरिलेटेड रूल्स हैं। आप होप यू अंडरस्टैंड दिस और 2025 को आप बेटर ईयर बनाओगे। डेली बेसिस पे अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी एक्शन लेते हो ना, जैसे डेली बेसिस पे थोड़ा-सा आपने मार्केटिंग किया, थोड़ा-सा आपने कंप्यूटर सीखा, थोड़ा-थोड़ा, you will can see after 1 year, 2 years, magic has happened. Magic has happened. एक बार वॉक पे जाना इज़ नॉट कंसिस्टेंसी, पर लगातार वॉक पे जाना, डिसिप्लिन के साथ जाना एंड यू विल सी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 20 किलोमीटर, इवन 40 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर you can walk because consistency builds that stamina. रूल नंबर 6, लर्न टू मैनेज योर टाइम वाइजली। पैसा वापस आ सकता है दोस्त, टाइम नहीं आ सकता।
क्या करते हो आप? कहाँ पे अपना समय बिताते हो? मोस्टली घरों में ब्रेकफ़ास्ट क्या बनेगा, लंच क्या बनेगा, ये स्टार्ट होता है। दैट्स एब्सोल्यूटली रॉन्ग। एनिमल्स ऐसे उठते हैं। तो सबसे पहले आपके दिन में आपको एक ऊर्जा मिली है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, बड़े काम जो है, सबसे डिफिकल्ट काम जो है, वो कर लो। ताकि पूरे दिन आपको मोटिवेशन रहे कि ओके, नाउ आई हैव टू डू दिस एंड दिस बिकॉज़ मनी कैन बी अर्न्ड बैक, रिलेशनशिप्स कैन बी अर्न्ड बैक, बट टाइम गॉन कैन नॉट बी अर्न्ड बैक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने डे का अगर आप फालतू के काम में लगा दोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे, तो रिजल्ट्स विल बी वेरी पुअर। सो क्वेश्चन टू यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम और इन्वेस्टिंग योर टाइम? इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, देन वेयर आर यू इन्वेस्टिंग दिस टाइम? क्या तीन आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने बिजनेस को लेके? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो आपके सबसे तीन इंपॉर्टेंट काम है: लीड्स, मीटिंग्स एंड लर्निंग। ये तीन काम अगर आप करते हो, लीड्स, मीटिंग्स, लर्निंग, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। सो चूज योर टाइम वाइजली। इसलिए एक टिप मैं आपको ये दे सकता हूं कि रात को लिखकर सो कल क्या करना है, और कैलेंडर का यूज करो। गूगल कैलेंडर का यूज करो जहां पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, और टाइम ब्लॉक कर दो। 30 मिनट मैं लीड्स पे काम कर रहा हूं, तो 30 मिनट से पहले मत उठो, मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन से हटा दो। और रिमेंबर, ये 30 मिनट्स वो है टाइम ब्लॉकिंग। दिस इज सुपर एक्टिविटीज। नाउ नंबर 7, cultivate positive attitude. Life is full of struggles, full of rejections, full of failures, but we cannot go by this, right? We need to remain positive. ये ग्लास हाफ एम्प्टी है या हाफ फुल है, यही नजरिया हमें देखना है। वर्ड को क्या है? मेरी 100 लीड में से 90 खराब आई, पर 10 काम की आई और 10 में से 2 क्लोज कर दिए। मैं ये देखता हूं, या मैं देखता हूं कि मेरी 90 खराब थी? मैंने रेड लाइट काउंट की या ग्रीन लाइट काउंट की? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैव? एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट lot of issues or lot of solutions for all of us. Attitude makes everything. Rule number 8, commit to lifelong learning. ये जिन सज्जन की मैंने फोटो लगाई है, 82 वर्ष के हैं, सोचिए वो अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, शोज कर रहे हैं, मार्शल आर्ट, योगा। ही इज लर्निंग इवन एट 82। इनके साथ के कितने एक्टर हैं जो मर चुके हैं या जो बीमार हो चुके हैं, जिनको अब कुछ नहीं हो सकता? मैं नाम नहीं लूंगा। रीजन इज व्हाट? दिस पर्सन डेडिकेटेड इज लाइफ कि मुझे जीवन भर सीखना है। वेयर हैव यू डेडिकेटेड योर लाइफ? डू यू इवन स्पेंड 10% ऑफ योर डे, 24 घंटे का 10%, 2.5 घंटा लर्निंग पे, कुछ नया सीखने पे, कोई नए स्किल्स पे, कोई रिकॉर्डिंग सुनने पे, कोई कोर्स सुनने पे? बिकॉज व्हेन यू लर्न, यू अर्न। And my suggestion to you is, don't learn only about business. Learn about technology, learn about health, relationship, emotional intelligence. लर्निंग के आज की डेट में ट्रमेंडस अमाउंट है। पॉडकास्ट है, कोर्सेज है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीजें हैं जिस पे आप लर्निंग कर सकते हो। आज आप बहाना नहीं मार सकते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आज गूगल भी है। यू कैन लर्न बेटर। या लेट्स मेक 2025 यू लर्न द मैक्सिमम। रूल नंबर 9, embrace द चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी। हम में से बहुत सारे लोग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कमर भी हमारी टाइट हो जाती है और हमारी थॉट प्रोसेस भी। इसलिए हम चेंज को एम्ब्रेस नहीं करते। वी थिंक, नहीं यार, अब हमें पता है 10-15 साल में सफलता मिली है, व्हाई टू चेंज? चेंज तो देखो होना ही होना है, या तो आपके साथ होगा या आपके बगैर होगा। तो डिसाइड करो कि करना क्या है माय फ्रेंड्स। माय सजेशन इज, प्लीज गो विद चेंज, अडेप्ट इट। आई कैन टेल यू अबाउट माय मदर। माय मदर नेवर वांटेड टू यूज मोबाइल एंड ऑल। आज वो सब कुछ यूज करती हैं। शी इज 78 years old. My grandfather passed away 2 years back. He was 107 years old. At the time, he had a mobile phone. Look at 107 साल पहले क्या होता था। 107 साल बाद वो व्यक्ति कितना अडेप्टेबल रहा। So my friend, focus on what you can control. You can control your mind, your attitude, your actions, but you cannot control the change. Change तो होगा ही। प्लान जो आपने बनाया था शायद उस तरह से नहीं जाएगा, पर क्या आप फ्लेक्सिबल हो पिवट करने के लिए, या आप रिजिड हो जाते हो, नहीं वो नहीं हुआ तो नहीं करूंगा? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंटिसिपेट चेंज, बिकॉज दो ही तरह के लोग होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। आप रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे तो पहले से प्रिपेयर करो। प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड नंबर 10, बी ग्रेटफुल एवरी डे।
That's why I start morning by thanking our mother, universe, our gurus, our mentors, our family, our friends, our customers, our prospects. जिन्होंने नहीं लिया उनको भी thank you for a beautiful day. Thank you for everything. Because when you have an attitude of gratitude, universe also look at you in different way, and that pays in a very long term. These are some of the rules which I have been following, and I will follow more in my next year and make sure it is best. Now, let me remind you quickly, take responsibility of your life. ये आप ही की जिंदगी है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सेट क्लियर गोल्स एंड सेट स्मॉल माइलस्टोन्स एंड ट्रैक इट. बी डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का कोई स्थान ही नहीं है. नो बॉडी कैन रिप्लेस इट. कभी कभी नहीं, रोज करना है. यस. ओके. बी विद द राइट पीपल. अगर आपने गलत लोगों की संगति में हो तो आपके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं होंगे. आप डिमोटिवेटेड रहोगे. नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी कैच करेगी. रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. रिमूव नेगेटिव पीपल. कंसिस्टेंसी. लगातार बार बार छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है, इसकी बजाय कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कदम उठाता हूँ. रिमेंबर दिस. टाइम मैनेजमेंट. टाइम इज द लिमिटेड रिसोर्स. किसको देते हैं, कितना देते हैं, कैसे आप लगाते हैं अपने बिजनेस में, वेरी क्रिटिकल. पॉजिटिव एटीट्यूड. दुनिया में बहुत फेलियर्स हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत रिजेक्शंस हैं. इफ वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड वी कैन लुक बियॉन्ड दिस. लाइफ लॉन्ग लर्नर. लर्निंग हमारे शैया तक जाएगी, शायद उसके बाद भी चलती रहेगी. लर्निंग हमें जीवन भर करनी है. फीडबैक जहां से मिले लीजिए, जहां से आपको लर्निंग मिले लीजिए. कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, वेबिनार सेमिनार्स को ज्वाइन कीजिए. लर्न एंड एम्ब्रेस चेंज. जो लोग बदलते हैं वो जमाना बदल देते हैं, और जो नहीं बदलते उनको बदल दिया जाता है. ये बहुत एग्जाम्पल है. सो एम्ब्रेस चेंज. एंड नंबर 10 इज ग्रेटिट्यूड. धन्यवाद कीजिए इस संसार को, सबको जो आपको हेल्प करते हैं. आई होप these 10 rules, and I wish and I know these 10 rules will make you super successful next year, and I wish you a great 2025. प्लीज डू कमेंट ये कैसा लगा आपको वीडियो. शेयर कीजिए मैक्सिमम, so that it can reach to maximum people, and I'll see you in the next class. Thank you so much. Have a great new year 2025.